हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे बोला था मैं मटेरिया मेडिका जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगी। एंड आज अपन पहली मेडिसिन अर्निका मोंटाना से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले अपन इसके बॉटैनिकल नेम से समझते हैं। इसका नाम क्या है? अर्निका मोंटाना। इसकी फैमिली कौन सी है? कंपोजिट है। और इसका कॉमन नेम क्या हो गया? लेपर्ड स्पेन। इसका मेन सोर्स क्या होता है वो देखते हैं। वोल फ्रेश फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स से बनती है। इसका स्पेयर्स ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है? मसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे, सॉफ्ट टिश्यूज़ पे और अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पे, मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है उन पे सब पे एक्ट करता है। फिर देखिए, अपन इसके की इंडिकेशंस पे बात करते हैं। ये मेनली जब चोट लग जाती है या गिर जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं हाथ पैरों में और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, ब्रूइश्ड पेन, बहुत ज़्यादा दर्द करता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, या फिर खून आता है इंजरी के बाद या सर्जरी के बाद, मसल्स स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, एक्सर्शन ज़्यादा ले लेते हैं और हेड इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है। फिर मेंटल सिम्टम्स की बात करें, सेज आई एम वेल इवन व्हेन वेरी सिक। जब वो सिक होता है तब भी वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसको बहुत ज़्यादा फियर रहता है कि मुझे कोई टच करे या मुझे कोई अप्रोच करे। बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी रहता है एंड वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी पर्सन उसको टच करे। अब इसके फिज़िकल सिम्टम्स को समझते हैं। वेल, वोल बॉडी फील्स ब्रूइज्ड एज इफ बीटन। उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी में इतना दर्द है कि जैसे कि किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा हो। उसको बहुत ज़्यादा जो बेड रहता है वो इतना ज़्यादा लोहे की तरह हार्ड लगता है कि अगर वो पोजीशन भी चेंज करता है तब भी उसको इतना थिक लगता है। फिर ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है इंजरी के बाद। उसका पेन वर्स हो जाता है उसको अगर टच करते हैं या फिर वो अपनी बॉडी का मूवमेंट करता है कहीं पे। और इसको और डीप में समझते हैं कि इसकी मॉडलिटीज़ और यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले मॉडलिटीज़, बहुत ज़्यादा टच करने पे या चलता है थोड़ा सा भी उसको शॉक लगाओ या कोई भी इंजरी हुई हो, बहुत ज़्यादा पेन करता है। बेटर कब लगता है उसको? लाइंग विथ हेड लो रेस्ट, मतलब उसको सर पलंग के नीचे सर करने से उसको आराम मिलता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहली रेमेडी आपके माइंड में आना चाहिए जब ट्रूमा और एक्सीडेंट होता है, ठीक है। स्प्रेन से चक्कर आना, कॉन्ट्रेशन, हिमेटोमा मतलब खून का जमा होना, इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड सोरनेस, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब इसके गाइडिंग सिम्टम्स देख लेते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मार दिया है। वोल बॉडी फील सोर एंड ब्रूस्ड, ग्रेट रेमेडी फॉर इंजरी, कोई भी इंजरी हो जाती है उसको इसमें बहुत आराम मिलता है। फॉल से, ब्लोज से, एक्सीडेंट, स्प्रेन्स एंड ट्रूमा। फिर उसको ऐसा लगता है फियर ऑफ बीइंग टच, उसे कोई भी टच करे उसको बहुत अजीब लगता है। वो कहता है हमेशा कि आई एम वेल, बट वो सीरियस इंजर्ड रहता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया। और उसको बेड फील्स टू हार्ड, वो पलंग पे लेटता है तो उसको ऐसा लगता है लोहे की तरह हार्ड है वो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जो भी इंजरी के बाद। हेल्प्स कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रमोट से हीलिंग, उसमें बहुत हील करती है। ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन के ऊपर। मसल्स सोरनेस, मसल्स जकड़ जाती है, हेड इंजरी भी हो जाती है। पेन इज वर्स फ्रॉम टच, मूवमेंट एंड प्रेशर,
बेटर विथ रेस्ट, उसको रेस्ट करने से बहुत आराम मिलता है। अब इसमें देख लेते हैं गाइडिंग सिम्टम्स और इसके क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। हेड इंजुरी में अपन देखें, हेड फील्स सोर एंड ब्रूइश्ड एज ए बीटन। अभी आपको पता है कि उसको ऐसा लगता है किसी ने उसको मार दिया है। आफ्टर इंजुरी फॉल और ओवर एक्सर्शन की वजह से। वर्टिगो विथ फीलिंग एज ए वॉस इफ फीलिंग एज इफ द बेड इज मूविंग, उसको ऐसा लगता है कि उसका पलंग मूव कर रहा है। वॉन्ट टू लाई डाउन विथ द हेड लो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, नोजिया और वॉमिटिंग आती है उसको इंजरी के बाद। सोर इरेक्टेशंस भी होते हैं, उल्टी आती है। एब्डोमेन फील्स सोर एंड ब्रूइश्ड, और उसको क्या लगता है, फ्लक्चुएंस विथ एब्डोमिनल टेंडरनेस, मतलब कि कुछ मूव कर रहा है उसके एब्डोमेन में। थर्ड इज पाइल्स, उसको हीमोरॉइड्स भी कहा जाता है। उसको सोर रहता है, ब्रूइज जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, जब वो लेटरिन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ब्लीडिंग, ब्लड भी आता है उसके साथ साथ। स्ट्रेन और इंजरी की वजह से पेन एज इफ द रेक्टम हैज़ बीन बीटन, उसको ऐसा लगता है कि उसके लेटरिन करने वाली जगह पे बहुत बुरी तरह मारा गया है, जिसकी वजह से खून आ रहा है। स्टूल कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ड स्टूल के साथ। डायरिया भी होता है बहुत ज़्यादा स्मेलिंग के साथ। और जब वो सोता है तो बिल्कुल इनवॉलेंटरी स्टूल आता है सोते समय, उसको बहुत ज़्यादा स्टूल आएगा और पास भी करता है वो। अब इसके एग्रीवेशन एंड एमेल्यूरेशन भी देख लेते हैं। एग्रीवेशन मतलब वर्स वाला पार्ट जो उसका होता है और जिससे आराम मिलता है उसे एम्यूलरेशन बोलते हैं। एग्रीवेशन फ्रॉम टच एंड प्रेशर, मूवमेंट, चलने से, इंजरी, फॉल, ओवर एक्सर्शन करने से। कोल्ड डैम्प वेदर में उसको बहुत अजीब लगता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और लाइंग ऑन द अफेक्टेड पार्ट, मतलब जिस हाथ में दर्द है अगर उसी पे लेट गया तो उसे बहुत गुस्सा आती है। और एम्यूलरेशन किस किस चीज़ों से अच्छा लगता है उसको, रेस्ट से, लाइंग विद द हेड लो, मतलब पलंग के नीचे सर करने से, सर पलंग के नीचे करके सोने में। और वार्म एप्लीकेशन से, बीइंग लेफ्ट अलोन, डज़ नॉट लाइक एनीवन, उसको किसी का भी रहना पसंद नहीं है। अप्रोचिंग और टच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।